शांति। बेहद का बाप पुराने भक्तों को भक्ति का फल देते हैं ज्ञान, जिसके आधार पर सद्गति होती है और ये सारी पुरानी दुनिया नई बन जाती। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ज्ञान से क्या होता? सद्गति। आज की मुरली का गीत है कौन आया सवेरे सवेरे। पद भ्रष्ट कैसे होता है? बाप का बनकर सर्विस न करने से, अपने और दूसरों पर रहम न करने से। अच्छे पद का आधार क्या है? अच्छी रीति पढ़ना, योग में रहना। रूहानी बच्चे किस बात को समझते हैं? हम शरीर नहीं आत्मा हैं। पूजा कब शुरू होती है? देवताएं जब वैश्य शूद्र बनते हैं। पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं? तमो प्रधान बनने से, सीढ़ी नीचे उतरने से, वाम मार्ग में जाने से। पहले पहले आने वालों को भगवान कौन सा फल देते हैं? अपने घर ले जाते। अच्छी रीति सर्विस न करने का क्या परिणाम होता? पद भ्रष्ट हो जाता। शिव बाबा का ऊंचे से ऊंचा एक्ट कौन सा है? ज्ञान सुनाना। शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास कब हो सकेंगे? जब मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहां स्थित कर सकेंगे। समर्पित होना अर्थात अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना। विनाश की ज्वाला संपूर्ण ज्वाला रूप कब तक नहीं लेगी? जब तक याद ज्वाला रूप की न बने। नयों को क्या समझाना है? अभी रावण राज्य है, सारा चक्र धर्मों पर बना है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। धर्म की आवश्यकता क्यों है? हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं क्योंकि चोटी हैं। देवताओं में नंबर 1 श्री कृष्ण है क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अमर लोक में रहने वालों को देवता कहा जाता है क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता क्योंकि उनसे ऊंच कोई नहीं है। सृष्टि चक्र को वैरायटी नाटक कहा जाता है क्योंकि इसमें नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं। संगम युग में क्या होता है? हम ऑलमाइटी बनते, राजधानी स्थापन होती, सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता, हम मनुष्यों को देवता बनाते, परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिलता। किसको क्या कहा जाता है? भक्ति को सीता, भगवान को राम, निराकार को भगवान, तकदीर को शूट करने को पद भ्रष्ट करना, एक शिव की पूजा को अव्यभिचारी पूजा। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग है अमरपुरी, कलयुग है मृत्युलोक। मृत्युलोक में है आसुरी गुण वाले मनुष्य, अमरलोक में है दैवी गुण वाले मनुष्य। कलयुग में सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, संगम युग में सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपने व दूसरों पर रहम करना, ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लेना, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करना, पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनाना, आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करना, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है और इस पढ़ाई के आधार पर स्वयं को सुधारते हुए सिविलाइज्ड बनाना है। ओम शांति।